नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़ को। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये आरोप लगाया गया था लिख करके कि जो सत्ता दल में बैठे हुए लोग हैं उनको संरक्षण प्राप्त है, जो गुंडे मवाली हैं, गुंडा तत्व हैं, इन सभी का संरक्षण सत्ता दल के लोगों का प्राप्त है उनको, और उनके द्वारा सिर्फ चुन चुन कर ही राजद के सभी नेताओं का सफाया करवाया जा रहा है। इस पर सुबह में राजद के एक बड़े नेता शिवचंद्र राम ने हमसे खास बातचीत किया था। उसके बाद अब जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने इस पर तंज कसा है। साफ साफ उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव अपनी गरिमा को शर्मसार कर रहे हैं। जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं, वो उस पद को भी वो शर्मसार कर रहे हैं। हमारे राज्य में सुशासन है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि कोई भी अपराधी तत्व हमारे सरकार से, हमारे कानून व्यवस्था से बच नहीं सकता है। क्या कुछ तंज कसते हुए और कहा है तेजस्वी यादव पर, जरा सुनिएगा। तेजस्वी यादव के आरोप अमर्यादित, निराधार, बेबुनियाद और बगैर तथ्य के, ऐसे तथ्यहीन आरोपों के जरिए नेता विपक्ष के पद की जो गरिमा है उसको वो बार बार शर्मसार कर रहे हैं। राज्य में राजद नेताओं के हत्याओं का ठीकरा उन्होंने नीतीश कुमार जी के सुशासन की सरकार पर जड़ने की कोशिश की। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, कानून का शासन है और यहाँ किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। यहाँ जो भी अपराधी अपराध करेगा वो अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा, चाहे उसके रसूख जिस तरह के भी हों। इसलिए तेजस्वी यादव को इस तरह के अनावश्यक बयानों के जरिए अपने बारे में लोगों की राय बदलने पर लोगों को विवश नहीं करना चाहिए। आपने सुना, राजीव रंजन ने यह साफ कर दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो ठीक है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि यदि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक है तो क्राइम का ग्राफ रेट क्यों लगातार बढ़ते जा रहा है और क्यों विपक्ष में बैठे हुए लोग उनकी सरकार को लगातार घेर रहे हैं। खैर, आने वाले दिनों में इस पर जाहिर सी बात है जदयू में जो प्रवक्ता है या जदयू के जो नेता हैं वो जवाब देंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के ट्वीट के बाद, राष्ट्रीय जनता दल के ट्वीट के बाद जदयू का उखड़ना लाजमी सा था और कुछ वैसा ही राजीव रंजन ने कहा भी है। उन्होंने साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। सुबह में नीरज कुमार ने भी हमसे बातचीत करते हुए कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी है। यदि खराब चल रही है तो आप एफआईआर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जांच बैठाइए, हाई कोर्ट में जांच करवाइए, कहीं भी जांच करवाइए, कोई पीछे हट थोड़ी रहा है। आने वाले दिनों में क्या इसको लेकर के जांच भी होगी, इससे भी लाइव स्ट्रीम आपको रूबरू कराते रहेगा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें सबसे पहले। धन्यवाद।